वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सतीश, टीम सुपर 33। आज का लेक्चर जो है ऐसा लेक्चर है कि शायद इस टॉपिक से कोई ही क्लास अछूती हो। मेरे ख्याल से गणित की अगर बुक उठाएंगे क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th हर जगह आपको नंबर सिस्टम मिलेगा। अगर आपका बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वहां भी आपको नंबर सिस्टम पहला टॉपिक मैथ में मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर ये बात की जाए कि बच्चों की तैयारी कब से होनी चाहिए, फाउंडेशन बैच की स्टार्टिंग कब से होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो क्लास 6 से ही बच्चे की दिशा तय कर देनी चाहिए कि उसके सपने क्या हैं और उन सपनों को साकार करने का रास्ता क्या है। जहां आज लगभग भीड़ पीएमटी और आईटी की तरफ भग रही है, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर की बड़ी सी डिग्री या इंजीनियरिंग की बड़ी सी डिग्री लेने के बाद लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं और उनका लाइफ में एक बड़ा सपना होता है, काश यूपीएससी मेरा क्रैक हो जाता। सो दोस्तों, मैं जिस सीढ़ी पे आपको लेके चलने वाला हूँ, जिधर लेके चलने वाला हूँ, वो लोगों को सबसे लास्ट सपना होता है कि काश मेरे घर के नेम प्लेट के बाहर भी आईएएस या आईपीएस की एक नेम प्लेट लग जाए। तो उसकी तैयारी आप इंटर के बाद नहीं, क्लास 6 से स्टार्ट कर दीजिए। अपने बच्चे की तैयारी क्लास 6 से शुरुआत कर दीजिए और अगर अभी भी लेट हो चुका है तो अभी भी क्लास 9th से समय है। सो दोस्तों, मैं सतीश आपके बच्चों के लिए, अगर आपका बच्चा क्लास 9th में है, 10th में है, उसके लिए एक ऐसा फाउंडेशन बैच लेके आया हूँ कि अभी से आप बच्चे को गवर्नमेंट जॉब की तरफ फोकस कर सकते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी जो टॉप लेवल की प्रशासनिक जॉब्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उसकी तैयारी अभी से बच्चा कर सकता है विद एकेडमिक। सिलेबस में पूरा एकेडमिक का लेके चलूंगा, लेकिन एकेडमिक के साथ साथ बच्चों को आपको ये भी इन्फॉर्म करता चलूंगा इनमें से कौन कौन से पॉइंट हैं जो आगे आने वाले आयोग की परीक्षा में पूछे जाते हैं। वो बताता चलूंगा कि हाँ, इसमें से कौन सा प्रश्न यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए, बोर्ड पे दिख रहा होगा नंबर सिस्टम, पहला टॉपिक नेचुरल नंबर, क्लास 9 का टॉपिक है, उन बच्चों के लिए है, वैसे तो सबके लिए, लेकिन स्पेशली ये टॉपिक जो हम डिजाइन किए हैं क्लास 9 के हिसाब से है। पढ़ सभी सकते हैं, आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं। इवन ऑड नंबर, सबसे पहले नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में हम बच्चों बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इसको अगर हिंदी में बात करें तो ये भी आना बड़ा जरूरी है आपके लिए। प्राकृतिक संख्याएं, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्यों? आपको इंग्लिश ही आती है, आप बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच गए और किसी आपको रूरल एरिया में जाना पड़ गया, आपको उन शब्दों की हिंदी नहीं आती है, तो शायद आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं होगा सामने वाले से। तो नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, आप नोट कर सकते हैं। इसलिए आप बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों का बराबर ज्ञान रखें। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो सबसे पहले नेचुरल नंबर लिख लीजिए। सिंपल सा है, वे नंबर जिनको हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इट मीन्स द नंबर विच वी यूज फॉर द काउंटिंग और कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। अब क्लास में बच्चों की संख्या काउंट करनी है तो आई होप हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे? 1 से करेंगे। हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं, इसकी स्टार्टिंग हमारी कहां से होगी? 0 से कभी नहीं होगी, 1 से होगी। तो इसकी स्टार्टिंग हम 1 से करेंगे। तो नेचुरल नंबर की जो हमेशा स्टार्टिंग होगी दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो ऑन। आप जहां तक इन्फिनाइट तक जाना है जा सकते हैं। ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सवाल कैसे बनेगा अभी हम डिस्कस करेंगे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। 100 तक की आने वाली समस्त नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, या इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं फाइंड द एवरेज ऑफ द टॉप अप टू 100 नेचुरल नंबर्स। अब इसी नेचुरल नंबर्स को 2 डिवीजन में बांट दिया गया है। वो 2 डिवीजन कौन कौन से हैं?
13579246 समझ चुके होंगे क्या कहना चाह रहा हूं। बड़ा प्यारा सा वर्ड है, हम इस्तेमाल करते हैं सम संख्या और विषम संख्या। तो बच्चों ऑड को हम बोलते हैं विषम संख्या और इवन को बोलते हैं सम संख्या। अक्सर लोगों को ऑड इवन कहीं अगर मैं हिंदी में पूछता हूं भाई सम क्या होता है तो कहेंगे वो हमें तो केवल ऑड इवन ही पता है। तो जान लीजिए ऑड को क्या बोलते हैं हम विषम और इवन को क्या बोलते हैं सम। अब ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, जिसमें 2 की टेबल कंप्लीटली चली जाए, उनको हम बोलते हैं इवन नंबर। 2, 4, 6, 8 जहां तक आप जा सकते हैं। ऑड क्या हो जाएगा? ऐसे नंबर जिसमें 2 की टेबल ना जाए। एग्जांपल के तौर पे हम लेना चाहेंगे, देखिएगा चलिए मैं कह रहा हूं 1964 यह नंबर इवन है कि ऑड है। अब बहुत लोग क्या करते हैं पूरे नंबर को डिवाइड करने बैठ जाते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल लास्ट डिजिट टारगेट करना है कि लास्ट में क्या लिखा है बच्चों। लास्ट में क्या लिखा है 4। 4 में चेक करिए, डिविजिबिलिटी चेक करिए 2 से डिविजिबल है कि 2 से डिविजिबल नहीं है। नंबर 2 से डिविजिबल है तो होल नंबर आपका कहलाएगा इवन नंबर। इसी तरह मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मैंने लिखा 1357 या मैं लिखा 4447। इतना पहाड़ सा नंबर 2 से डिवाइड मत करें। मैंने बहुत बच्चों को देखा पूरे नंबर डिवाइड करने बैठ जाते हैं, कोई मतलब नहीं है, वो बेवकूफी कर रहे हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करना है। कंपटीशन है, कम समय में जो आंसर देगा वही आगे जाएगा, जिसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा वही आगे जाएगा। नॉलेज यहां सबके पास है, लेकिन सफल वही है जो नॉलेज का इस्तेमाल सबसे पहले करेगा, जो सबसे फास्ट दौड़ेगा। उसी के हाथ में नौकरी होगी, वही उसी के हाथ में दोस्तों सफलता होगी। इसको पूरे नंबर को डिवाइड ना करके हम केवल लास्ट डिजिट टारगेट करेंगे। बच्चों क्या है 7 है। 7 नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये हो गया आपका ऑड नंबर। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद थोड़ा और बढ़ते हैं, ऑड और इवन को हटा के समेटते हुए आगे बढ़ते हैं। सो यस, बहुत ही आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है होल नंबर। लोगों को अक्सर इस टॉपिक में बड़ी उलझने और दिक्कतें हैं, और ये कह सकते हैं किसी भी बोर्ड परीक्षा का बहुत फेवरेट टॉपिक है। आयोग से जितनी प्रशासनिक सेवाएं हैं, गवर्नमेंट जॉब की हैं, वो इस टॉपिक को बहुत उठाता है क्योंकि लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं। अभी रिसेंटली एक सवाल आया था, मुझे अच्छे से याद है। आप यूपीपीएससी जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसने पूछा था। क्वेश्चन क्या था? प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का एवरेज पूछा गया था। प्रथम 50 मीन्स फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 होल नंबर। अब लोगों से फर्स्ट 5 होल नंबर का हम सब पूछ ले तो लोग वही गलत कर देंगे, क्योंकि वो होल नंबर की स्टार्टिंग दोस्तों 1 से कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। होल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होगी? 0 से होगी। तो होल नंबर, पहला होल नंबर क्या होगा? 0 होगा। बाकी वही नेक्स्ट आपको नेचुरल नंबर आप लिखते चले जाए, 1, 2, 3, 4, so on। अब जितने होल नंबर चाहिए उतने होल नंबर आप निकाल सकते हैं। अब मैंने सपोज दैट सवाल पूछ लिया, भैया फर्स्ट 5 होल नंबर का सम क्या होगा? फर्स्ट 5 होल नंबर का सम निकाले, निकल आया, पहले 5 होल नंबर हो गए। जिस बच्चे को जानकारी नहीं वो शुरुआत ऐसे करेगा, 1, 2, 3, 4, 5 करेगा। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कहेगा सर 0, 1, 2, 3, 4 ये हो गए आपके होल नंबर। फर्स्ट 5 होल नंबर, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हो। अब सम निकालना है,